पीछे हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहानी याद तो रचना याद होनी चाहिए। पहली बात क्या थी, सुमित्रा नंदन की लड़की क्या नाम था, उसके बाद क्या हुआ, वो हर पल क्या करती बीड़ा बजाती, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ ठीक झगड़ा ना करूँगा कोई बात नहीं, युग से याद करना, युग, युगांतर, युगपथ और युगांतर, ठीक है, ये चार, ठीक है। चलिए मोह राकेश की बताओ। समय सारथी आगे पीछे हो जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। अंडे के छिलके और अंधेरे बंद कमरे और अंतराल और प्रवेश और लहरों का राजहंस और पहचान और आखिरी चट्टान बारिश, है ना, ठीक है। संगारा यानी हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप कुछ भी ना याद हो लेकिन आपको 70% याद रहेगा, ये हमेशा, ये हम गारंटी ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 100% इसलिए ले लेना कि हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर आपको कभी भी ये रचना आएगी तो आप ऑप्शन से आप क्लिक कर ले जाओगे कि हाँ हमने इस कहानी में हमने इसको पढ़ा था, हो जाएगा। चलिए लिखिएगा शुद्ध वर्तनी 10-15 गुंजन नाम था, वो हर पल क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी। तो पल से क्या याद हो, ठीक है, ये तीन रचना दिमाग में गया। ध्यान से फिर सुनिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था, गुंजन, वो हर पल क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी, ठीक है। अच्छा, बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी, इतना अच्छा बजाती थी, मानो कि स्वर किरण और स्वर धूल, यानी जो किरण थे और जो धूल थी वो स्वर यानी कि सोने की तरह दिखाई चमकते थे, यानी महसूस होता था। कभी कभी देखिए आपके जीवन में जब बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है तो माटी भी सोना आपको लगता है, यानी पूरा आदमी भी नमस्कार करने के लिए आप लालायित हो जाते हो कि लाओ हम बोल ही नहीं, होता नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ भी वो हर पल इतना अच्छा बीड़ा बजाती थी, किरण और धूल किस तरह दिखाई देती, स्वर मतलब यानी अच्छा सोने की तरह दिखाई देती, समझा रहा। अच्छा, इनके बीड़ा को सुनने के लिए चितंबरा, चितंबरा से याद होगा अंबरा, अंबरा से याद होगा अंबर, अंबर मतलब आकाश, ध्यान सुनिएगा। यानी कि इस बीड़ा को सुनने के लिए, इनके बीड़ा को सुनने के लिए, किसके बीड़ा को, गुंजन के बीड़ा को सुनने के लिए चितंबरा यानी अंबर आकाश से उतरा। कौन, यानी इतना लालायित हो गया, इतना लालायित हो गया कि आसमान से, अंबर से कला और बुरा चांद ना याद करके केवल आप ये याद करिएगा कि बूढ़ा चांद भी उतरा, यानी कि कहाँ क्या आया, उतर आया, ठीक है, क्या करने के लिए, बीड़ा की आवाज सुनने के लिए, समझ आया। फिर से एक बात ध्यान सुनिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था, गुंजन नाम था, वो हर पल क्या करती थी, बीड़ा, तो पल से क्या याद हो जाएगा, पल्लव, और वह क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी। बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी कि स्वर किरण और स्वर धूल सोने की तरह दिखाई देते थे। और चितंबरा, अंबरा यानी अंबर से उतरा, कौन, बूढ़ा चांद, यानी बूढ़ा चांद भी क्या आया, उतर आया। और यह बीड़ा कितने युगों तक चला था, 4 युगों तक, कितने युगों तक, 4, यानी ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि वो कितने युगों तक चला, 4 युगों तक। यही से हमको 4 रचना और तैयार हो जाएगी कि युगवारी, युगपथ, युगांत और युगांतर। यानी कि अब कभी आपको युग से कोई रचना अगर पूछा जाएगा तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे किसकी रचना हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत। बात समझ में आई। फिर से बात सुन लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था, गुंजन, वो हर पल क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी। पल से पल्लव याद हो गया, फिर से बीड़ा हो गया, और स्वर किरण स्वर धूल सोने की तरह किरण और धूल दिखाई देते थे। और इनकी बीड़ा को सुनने के लिए अंबरा यानी अंबरा से उतर आया, कौन, बूढ़ा चांद, यानी जो बूढ़ा चांद भी था लालायित हो गया, उतर आया। और यह कितने युगों तक चला, 4 युगों तक। बात समझ में आई, याद हो जाएगा। अभी और पूछते बाद में आगे ध्यान दीजिएगा। मोहन राकेश, ये एक लोग थे कि 2 लोग थे, एक ही लोग थे, नहीं सोचो मोहन राकेश 2 लोग, ठीक है। ये एक ही लोग थे, मोहन राकेश आपके रचनाकार का नाम है। और इनकी 17 रचना पूछी जाती है। 17 रचना में जितनी रचना मैंने लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, 2-4 छोड़ के, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी आपको रचना याद,
मोहन राकेश, ठीक, मोहन राकेश की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। ये रचना नहीं है, नहीं सोचोगे। ये कौन थे? मोहन। ये कौन थे? राकेश। ध्यान सुनना, कहानी याद तो रचना याद। दो लोग थे लेकिन रचनाकार एक ही था, ठीक है, काल्पनिक कहानी। ये दो लोग थे, ये दो लोग क्या थे? बहुत घनिष्ठ भैया मित्र थे। क्या थे? बहुत घनिष्ठ मित्र। अच्छा, ये सब घनिष्ठ मित्र थे और काम कहाँ करते थे? ये एक लोग काम करते थे चौक में और एक लोग करते थे कहाँ पर? फतेहगढ़ में, ठीक है। एक लोग काम कहाँ करते थे? चौक में साड़ी की दुकान पर, ठीक। और एक लोग कहाँ काम करते थे? फतेहगढ़ में किसकी दुकान पर? चूड़ी की दुकान पर, ठीक है। अच्छा, अच्छे हैं, घनिष्ठ मित्र है, ऊपर पाते हैं तभी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो जो मोटा आदमी है, स्वस्थ आदमी का निभा ले वही पक्की दोस्ती मानी जाती है। क्या सुनेगा? ये दोनों लोग मित्र थे। अच्छा, इन दोनों लोग सुबह साथ में क्या करते थे? ड्यूटी जाते थे, साथ में ड्यूटी जाना और ड्यूटी आना, यानी कि काम पर दोनों लोग क्या करते? साथ में जाते थे। कौन? मोहन राकेश। अच्छा, ये फतेहगढ़ को जाते थे, ये अपने काम पे चले जाते थे। अच्छा, उधर से और इन लोगों का जाने का समय क्या होता था? निश्चित होता था, है ना। जाने का और आने का समय क्या होता था? निश्चित होता था, समझा रहा? इसीलिए एक रचना यही से निकलता है, समय साथ, पहली रचना। इनका समय कैसा होता था? निश्चित होता था, ठीक है। यानी इन दोनों लोग का आपस में जाना और आना समय कैसा होता था? निश्चित होता था। अच्छा, इतना तो ठीक है। उसके बाद आप बताओ, अगर ये दिन भर काम करेंगे तो थकावट किससे दूर होती है? आप अच्छी करके जानते हैं, किससे दूर होती है? ध्यान सुनिएगा। जब ये उधर से लौटते थे तो भाई देखिए, साड़ी की दुकान पे रह रहे हैं, आप ही लोग का खरीदने जाते हो साड़ी उड़ी या कुछ भी खरीदने जाते हो, तो जब तक 72 साड़ी पलटवाए ना देखो तब तक नरक हो जाती है। और जो बेचारा पलटने वाला होता है, बेचने वाला होता है, दिखाने वाला, तो नरक है जिंदगी उसकी। और दिन भर थकावट लपेटा तो दिन खराब हो जाता है, ऐसे ही खराब हो जाता है। अच्छा, बेचारे थके मरे वो ये कहते थे, अब मान लीजिए इनकी दुकान 10 बजे बंद होती थी, 8 बजे बंद होती थी, लेकिन इन लोग क्या करते थे? भैया ऐसा है कि आप कहाँ मिलना? ठीक, कहाँ मिलना? नाका पे। मान लिया हम लेट हो गए तो कहाँ मिलूँ? नाका। कहाँ नाके मिलना आप अच्छी तरह जानते हो, जहाँ मिलता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस माने ले। ध्यान सुनिएगा, ये लोग कहाँ मिलते थे? नाका। ये बोले भैया कि हमको लेट हो जाएगा, इसमें सहालत तेज है, पलटवाने वाले बहुत आ रहे हैं और खत्म होने लगे, आप पहले पहुंच जाना, हम आ जाएंगे समय पे, ठीक है। चलिए, ये सब कहाँ मिले? नाका में मिले। अच्छा, जैसे नाका में मिले दोनों लोग आगे पीछे करके आए, आगे पीछे करके भैया चंदा लगा लिए, है ना। चंदा लगा लिए, 45, 50, जो भी रहा होगा, जो भी कीमत रहा होगा। चंदा लगाने के बाद क्या लिए? एक क्वार्टर। समझ रहे हो ना क्वार्टर मतलब? बात शराब की आ रही है, ठीक है। चलिए, समय साथी निश्चित था। उसके बाद इन्होंने क्या लिया? क्वार्टर लिया। अच्छा, क्वार्टर लेने के बाद जो होगा, जो लेंगे वही रचना। आप बताओ, एक क्वार्टर लेने के बाद चिकना की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? चिकना व्यवस्था गाँव में तो दाना पानी चल जाता, लेकिन कहाँ मिलेगा आपको शहर में दाना? सीधी बात, क्वार्टर लेने के बाद इन्होंने क्या लिया? चिकने में ठीक है, ध्यान सुनिएगा। समय साथी निश्चित था और इन्होंने क्या लिया? क्वार्टर लिया। नाके में दोनों लोग समय में मिल गए, भैया हम भी आ गए, ठीक। चंदा बंदा लग गया। उसके बाद चिकना में इन्होंने अंडे लिया, ठीक। अंडे लेने के बाद जो होगा वही रचना। क्या ढूंढेंगे? अंधियार अगर व्यवस्था मिल जाए, क्यों देखा है ना, क्योंकि छुट्टी टाइम हो चुका है, समय बहुत जने गुजरा है ना। देखो वही दुकान ना, उनके नीचे ना कौन देखा है ना। अच्छा, ये लोग सब ढूंढने क्या लगे? कहीं अगर अंधेरे बंद कमरा वमरा मिल जाए तो जान लो जिंदगी तरी। इतना
इतनी सारी लटकवाए हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था का सही मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब क्या ढूंढने लगे? अंधेरे बंद कमरे। समझ आ रहा है ना? समय साथी जीता, क्वार्टर लेने के बाद चिकने में अंडे लिया, अंडे लेने के बाद अंधेरे बंद कमरे यानी अंधेरे बंद कमरे ढूंढने लगे। उसके बाद जो हुआ वही रचना। अब बताओ आदमी क्या सोचेगा? उसके बाद जो सोचेगा वही रचना। अब भैया यार कोई डिस्टर्ब ना करे, उस कमरे में कोई प्रवेश ना करे। दिन भर थका ऐसे है, चुनी लादला तक दिमाग खराब है, यानी अंधेरे बंद कमरा मिल गया, अब कमरे में कोई प्रवेश ना करे। यही तो होता है ना कहानी में। ठीक है, सब क्या होता है सुनिएगा, प्रवेश ना करे। अब उसके बाद लगाना स्टार्ट किया। अब आप बताओ, वाटर लेने के बाद शराब क्या शरबत की तरह के पीते चलते हो? ऐसा नहीं, ऐसा होता है? नहीं होता। कैसे पीते हैं सब? एक एक पैक कहा जाते हैं, एक एक पैक पीते हैं ना। अच्छा, पीने के बाद क्या हो गई? नीली पीली यानी नीली रोशनी की बाहें ऐसा निकल जाएगी। उसके बाद सारा काम एक क्या करते हैं? सब काम आधा अधूरे। मान लीजिए घर की लिस्ट से उनकी वाइफ या कुछ भी लिस्ट बना के दी हो, धनिया मिर्चा सूजी और डालडा कुछ भी बना के दी हो, तो आधा अधूरा काम होता नहीं होता है ना? डालडा ले मिर्चा भून तो नॉन भून होता नहीं होता, यानी कि सारा काम कैसा होता है उनका? आधा। किसका? करना आपको ना, यानी सारा काम उनका आपका क्या होता है? आधा अधूरा होता है। उसके बाद आप बताओ शराब पीने में मजा कब आता है? कैसे पता? कैसे पता? चले कोई बात नहीं। हाँ तो बारिश, ये देखिएगा बारिश से आकर के बारिश में शराब पीने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ये सुने होंगे आप लोग भी कि डिस्टर्ब कोई करता नहीं, बारिश हो रही है वही लाके जान ना ही है क्यों, है ना? तो बारिश पीने में मजा आता है। उसके बाद ये सब तब तक पीते हैं आखिरी चट्टान तक, जब तक क्या हो? वाटर खत्म ना हो। कब तक पीते हैं? आखिरी दम तक, चट्टान से आकर के आखिरी दम तक पीते हैं। और उसके बाद क्या कहते भैया? अरे यार आज लगाओ देखा जाएगा, किल्ला के चल रहा है ना? आने वाला कल ना आने वाला कल, यानी कहने का मतलब आने वाला कल देखा जाएगा, जो आज है उसी को लगा के पी कर तब चला जाएगा। बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कहानी याद रहेगी और कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्रम से याद हो, बस आपको ये देखना है कि भैया अगर क्या आपको लहरों का राजहंस मिलेगा तो क्या आप नहीं बता पाओगे अब किसकी रचना है? ये नहीं बता पाओगे। क्या आपको क्वार्टर मिलेगा तो आपको कहानी नहीं याद आएगी कि हमने किस कहानी में पढ़ा था? समझ आ रहा ना? बस मुझे दिमाग में यही डालना है कि जरूरी नहीं है ये क्रम से आपको याद। फिर से एक बात सुन लीजिएगा दौड़ा के। मोहल्ला के दो लोग मित्र थे, मित्र होने के नाते ये लोग काम करते थे। काम करने के बाद समय साथी उनका क्या होता था? आने पर निश्चित होता था। समय साथी निश्चित होने के बाद ये सब क्या लेते थे? सबसे पहले वाटर। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या होता था? अंडा लेते थे। उसके बाद क्या होता था? अंधेरे बंद कमरे में गए। उसके बाद क्या हो? कोई प्रवेश ना करे। एकदम कहानी की तरह जो होता है वही हकीकत, कोई प्रवेश ना करे। उसके बाद क्या करेंगे? कोई प्रवेश ना करे, अंतराल यानी पीना स्टार्ट करेंगे अंतराल पे। उसके बाद लहरियाना स्टार्ट करेंगे। लहरियाने के बाद आपस में एक दूसरे को बकलोल बनाएंगे, तू बकलोल तो बकलम खुद एक रचना है इनकी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे समाज में इनकी क्या बन गई? पहचान बन गई। इनकी आंखें कैसी हो जाती थी? नीली हो जाती थी, नीली रोशनी की बाहें हो जाएगा। उसके बाद सारा काम इनका कैसा होता था? आधा अधूरा होता था। और पीने में कब मजा आता है? बारिश में। उसके बाद कब तक पीते थे ये? तक। और उसके बाद ना आने वाला कल, यानी देखा जाएगा, आज है जो खत्म कर लो फिर तक चलता रहेगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये दिमाग में आप रचना बैठाना। और उसके बाद अगर आपको कभी भी रचना आती है, कोई जरूरी नहीं क्रम से, आपसे सीधे पूछेगा बताइए नीली रोशनी की बाहें किसकी रचना है? आपसे पूछेगा प्रदेश किसकी रचना है? आपसे पूछेगा कि अंडे की छिलके किसकी रचना है? आपसे पूछेगा कि समय साथी, वाटर, अंडे के छिलके, प्रवेश, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, आखिरी चट्टान, बारिश, यही तो पूछेगा तो आपको सीधे क्या याद आएगी? तो नहीं याद आएगी? सब याद आएगा, बुलाइए। हाँ ठीक है, तो यही में अगर ये हम भूल गए तो ये भूल गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना।
और ये वाला की याद हो क्या? ये वाला ना सुमित्रा नंदन पंत की लड़की थी ना, उस लड़की का क्या नाम था आप बताओ? हाँ, गुंजन क्या करती थी वो हर पल? उसके बाद स्वर्ण किरण है ना, उसके बाद हाँ चिदम्बरम अंबरा से क्या हुआ था? उतरा कौन? चार, ठीक है। उसके बाद 4 युगों तक चला था। कौन कौन से थे? इग्वाड़ी, युगपथ, युगाम और हो गया, ठीक है। अब छापिए फट से कौन कौन आगे पीछे हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहानी याद रचना याद होनी चाहिए। पहली बात क्या थी? सुमित्रा नंदन की लड़की क्या नाम था? उसके बाद क्या हुआ? वो हर पल क्या करती थी? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद आज ही झगड़ा ना करूँगा कोई बात नहीं। युग से याद करना, युग, युगांतर, युगपथ और युगांत, ठीक है, ये 4, ठीक है। चलिए मोहन राकेश की बताओ। समय सारथी आगे पीछे हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडे के छिलके और अंधेरे बंद कमरे और अंतराल और प्रवेश और लहरों का राजहंस और पहचान और आखिरी चट्टान बारिश, है ना, ठीक है। संगारा यानी हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको कुछ भी ना याद हो लेकिन आपको 70% याद रहेगा, ये हमेशा, ये हम गारंटी ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 100% इसलिए ले लेना कि हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर आपको कभी भी ये रचना आएगी तो आप ऑप्शन से आप क्लिक कर ले जाओगे कि हाँ हमने इस कहानी में हमने इसको पढ़ा था, हो जाएगा। लिखेगा शुद्ध वर्तनी 10-15 बोल